हेलो गाइस, मैं हूं कर्ण और स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइट्स ऑफ स्पिरिट्स में। आज हम मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिगिनर्स के लिए और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए, दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम सवालों को सॉल्व करने की अपने स्पीड्स बढ़ा सकते हैं और इसके अंतर्गत जो भी आपको डाउट्स रहे होंगे अभी तक उन सभी को क्लियर करेंगे आज। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं लोग। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम के अंतर्गत पहला आपका आता है 2 से विभाज्यता का नियम। चलिए 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इन अंकों में से कोई भी अंक यदि आ रहा है तो वो संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया? यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अंक आ रहे हैं, अंक आए, तो वो संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कोई आपका नंबर ले लिया 4694, तो इस नियम के आधार पर अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि इकाई के स्थान पर कौन कौन सा नंबर आपको मिल जाए? 0, 2, 4, 6 या 8। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इकाई के स्थान पर हमें क्या मिल रहा है? यहां पर 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और ये 4 किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से डिवाइड होता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए चेक करके जरा देखते हैं। 2 से हमने डिवाइड किया 4694 को, तो पहला आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर आपका 0 मिल जाएगा। 6 जब कैरी करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर आपका फिर से 0। 9 जब कैरी करेंगे तो 2 4 जा आपको 8 मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको 1 बचेगा। 4 कैरी करेंगे 2 से जा आपका 14 हो जाएगा, रिमाइंडर आपको लास्ट में क्या मिल गया? 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि आपको ये नंबर नजर आते हैं, कौन कौन से? 0, 2, 4, 6 एंड 8, अगर इनमें से कोई भी नंबर आपको नजर आता है तो वो किस संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? बात करते हैं आगे हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 3 यानी 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में। 3 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग करें, क्या बताया मैंने? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो तो संख्या पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या बताया मैंने? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या आपकी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चेक करते हैं जरा। मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया आपका 2464। जरा 2464 के अंकों का एडिशन करते हैं तो 2 + 4 + 6 + 4
2 और 4 आपका 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। क्या 16 आपका 3 से डिवाइड हो पाता है? तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 की टेबल में कहीं भी 16 नहीं मिलता, यानी ये 16 3 से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपका सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मैं सेकंड एग्जांपल आपका इसमें ले लिया 1464। तो 1464 के नंबरों का अगर हम एडिशन करें, यानी 1 + 4 + 6 + 4, तो 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 15 मिल गया। अब 15 क्या 3 के टेबल में आता है? तो आप देख पा रहे होंगे 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 15 आता है, यानी 15 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जब 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो संख्या आपकी ने लिखी है 1464, ये भी 3 से जरूर डिवाइड होगी। चेक करते हैं जरा, 3 से हमने डिवाइड किया 1464 को, 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 आप कैरी करेंगे तो आपका बन जाएगा 3 8 जा 24, रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा, 4 फिर से कैरी करेंगे तो बन जाएगा 3 8 जा 24। तो इस तरह आपने देखा रिमाइंडर आपको कितना मिला, यहाँ पर 0 मिला। तो आप देख पा रहे हैं कि ये संख्या आपकी पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो रही है। तो सीधा सीधा आपको देखना है कि संख्या के अंकों का योग ये 3 से विभाजित हो रहा होगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो मैंने आपको 3 से विभाज्यता का नियम बताया, यही रूल लागू होता है 9 से विभाज्यता के नियम में, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के बारे में। 9 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। नौ से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए, क्या बताया मैंने, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं जरा, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने संख्या ले लिया 9467। इसके जरा अंकों का एडिशन करते हैं हम लोग, क्या बनता है, तो 9 + 4 + 6 + 7, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 7 20, 20 और 5 कितना 6 कितना हो जाएगा 26। तो आप देख पा रहे होंगे 26 क्या 9 से डिवाइड हो पाता है? नहीं होता है ना, क्योंकि 9 के टेबल में 26 तो कहीं आता नहीं है। तो जब 26 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल जरा लेकर देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने 8577। अब बात करें हम 8577 की, जरा इसको एडिशन करके देखते हैं। तो ये बन जाएगा 8 + 5 + 7 + 7, 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा आपका 27। तो आप देख पा रहे होंगे 9 टेबल में 27 तो आता है, 9 3 जा 27। तो जब ये नंबर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर भी 9 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं चाहिए इस नियम के हिसाब से। जरा चेक करते हैं हम लोग, 9 से हमने डिवाइड किया आपका कितना 8577 को, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4 आपका आ जाएगा, 7 कैरी कर लोगे आप, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, 45 जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर का बचेगा कितना 2, और यहां पर आ जाएगा 7 कैरी करने पर 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। आप देख पा रहे हो रिमाइंडर में कितना मिल गया 0 मिल गया। जब रिमाइंडर में 0 मिल गया तो हमें यह पता चल गया कि इसने 9 ने संख्या को डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या आपकी पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, आगे बात करते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम में, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 आपका दे रहा हो, क्या क्या दे रहा हो, 0 मिल रहा हो या फिर 5 मिल रहा हो, तो वो संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया? संख्या के इकाई के स्थान पर संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो। 0 या 5 में से अगर कोई भी आपको दिख रहा है तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। जरा एग्जांपल देखते हैं एक दो। एग्जांपल की बात करें तो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 7605। 765 की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो इकाई के स्थान पर जो अंक है वो क्या है आपका? 5 है, 5 है। तो ये संख्या के इकाई का अंक या तो 0 आपका दिया गया हो या फिर कितना दिया गया हो? 5 दिया गया हो। 0 या 5 में से अगर कोई भी है तो आपका 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कितना आपको दिया गया है? 5 दिया गया है। जब 5 दिया गया तो ये 5 से डिवाइड होना चाहिए। जरा चेक करते हैं हम लोग। 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूं किसको? 765 को। 5 बन जा 5 तो रिमाइंडर आ जाएगा। 6 कैरी करोगे 5 5 जा 25। 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 फिर से कैरी करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 3 जा 15। रिमाइंडर आपको 0 मिला कि नहीं मिला? तो आपको सिर्फ इतना देखना है, संख्या के इकाई का अंक या तो आपको 0 मिल जाए या फिर कितना मिल जाए? 5 मिल जाए। तो वो संख्या आपकी किससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। यही आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 5, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का नियम है। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो अभी आपने सिर्फ 4 पढ़े। डिविजिबिलिटी पहला आपने पढ़ा 2 से विभाज्यता के नियम, यानी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या आपको मिल जाए? 0, 2, 4, 6 या 8। इसके बाद आपने पढ़ा 3 से विभाज्यता के नियम। तो आपने देखा संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा होगा तो वो संख्या आपकी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। दूसरा आपने पढ़ा 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में, जो कि सेम है। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा होगा तो वो संख्या आपकी पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या फिर 5 हो तो संख्या आपकी पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की, यानी 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में, चलिए आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4 यानी 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि संख्या में दहाई और इकाई, क्या बताया मैंने? दहाई और इकाई के स्थान पर उपस्थित जो भी अंक रहे हों, उन अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो रही हो तो पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या बताया मैंने? दहाई और इकाई स्थानों पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, क्या बताया मैंने? दहाई और इकाई स्थानों पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। एग्जाम्पल जरा देखते हैं।
मैंने लिखा 2,46,024। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि दहाई और इकाई स्थानों पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या। दहाई के स्थान पर कितना है आपका 2 है और इकाई पर कितना है 4 है। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों को मिलाने पर संख्या आपकी क्या बन गई 24 बन गई। क्या 24 4 से डिवाइड हो पाती है? तो आप देख पा रहे होंगे 4 6 या 24 डिवाइड हो पा रहा है। जब ये डिवाइड हो पा रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड होनी चाहिए 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जरा चेक करते हैं हम लोग। 4 से हमें डिवाइड करना है 24,624 को। करते हैं जरा 4 6 जा 24 कट के रिमाइंडर 0 दे देगा। 6 कैरी करोगे 4 1 जा 4 रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। 2 फिर से कैरी करोगे 4 5 जा 20 रिमाइंडर आपका 2 मिलेगा। 4 फिर से आप कैरी करेंगे 4 6 जा 24। तो आप देख पा रहे हो रिमाइंडर आपको कितना मिल गया यहाँ पर 0 मिल गया। जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो इससे ये पता चला कि इस संख्या को किसने डिवाइड कर दिया 4 ने डिवाइड कर दिया। यानी आपको सिर्फ इतना देखना है कि दहाई और इकाई स्थानों पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो रही होगी तो पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। आगे बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8 यानी 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 यानी कि 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है जिस तरह आपने 4 से विभाज्यता के नियम में क्या पढ़ा कि दहाई और इकाई स्थानों पर उपस्थित अंकों की से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। तो इसमें बस आपको एक काम और करना है कि सैकड़ों को भी ऐड कर लेना है। यानी क्या लिखा जाएगा सैकड़े सैकड़ा कामा दहाई और इकाई स्थानों पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। यानी आपको सिर्फ इतना देखना है कि सैकड़ा दहाई और इकाई यानी पीछे से 3 डिजिट्स आपको चेक करनी है। यदि पीछे से 3 डिजिट्स आपकी 8 से अगर डिवाइड हो रही हैं तो पूरी की पूरी आपकी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। जरा चेक करते हैं एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया आपका 8,46,972। मैंने क्या बताया सैकड़ा दहाई और इकाई यानी पीछे से हमने 3 डिजिट्स लेनी है। हम जरा चेक करते हैं कि ये 972 क्या 8 से डिवाइड हो पाता है। 8 से हमें डिवाइड करना है 972 को। तो आप देख पा रहे होंगे 8 1 जा 8 1 का रिमाइंडर बचेगा। 7 कैरी करेंगे 8 2 जा 16 हो जाएगा। 1 रिमाइंडर बचेगा 2 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी 8 से 972 डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो इससे हमें यह पता चला कि ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। क्लियर। जब ये डिवाइड नहीं हो पाएगी जरा आगे बढ़ते हैं कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं जरा तो 8,46,000 दूसरा एग्जांपल क्या बन जाएगा आपका 572। चेक करते हैं जरा कि ये आपका क्लियर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। 576 कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट्स लेते हैं 576 देखते हैं क्या ये आपका डिवाइड होता है कि नहीं होता 8 से। तो 8 से हमने डिवाइड करना है 576 को। तो आपका 8 7 जा कितना हो जाएगा 56। 1 रिमाइंडर बचेगा 6 कैरी करेंगे 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 576 किससे डिवाइड हो रहा है 8 से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए 8 से डिवाइड होनी चाहिए। जरा करके देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं होता है। चेक करते हैं जरा 8 से मुझे डिवाइड करना है 8,46,576 को।
तो 8 बन जा 8 हो जाएगा पहला, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। 4 कैरी करेंगे, 8 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो हमें यहाँ क्या बढ़ाना पड़ेगा 0, तब हम यहाँ से कैरी करेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 46। आपका बन जाएगा कितना 8 6 जा 48 ज्यादा हो जाएगा, 8 5 जा 40, 6 आपका रिमाइंडर बचेगा, 5 कैरी करेंगे 65 हो जाएगा, 8 8 जा 64 आपका हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 कैरी करेंगे 17 हो जाएगा ये, 8 2 जा आपका 16 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 6 फिर कैरी करेंगे, 8 2 जा आपका फिर से 16 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि सैकड़ा, दहाई और इकाई स्थानों पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या यदि 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता का नियम, ये लगभग एक तरीके से हैं। 2 के विभाज्यता का नियम आपको क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। 4 से विभाज्यता के नियम में आपको क्या देखना है, इकाई और दहाई के अंक देखने हैं। 8 से विभाज्यता के नियम में आपको क्या देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 2 4 6 पहले हमें इकाई का अंक देखना है, 4 वाले में इकाई और दहाई दोनों अंक देखने हैं, और 8 वाले में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक देखने हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 7 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा क्या है, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या आपके पास है या जो भी संख्या आपको दी गई है उसमें इकाई के स्थान को छोड़ दो। इकाई के स्थान को छोड़ देने से के बाद जो भी संख्या आपके पास बचती है उस संख्या में इकाई के अंक का दोगुना घटा दो। घटाने पर जो आपको संख्या बचती है यदि वो संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो रही है तब आपकी पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। करके दिखाते हैं, बेटर रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया आपका एग्जाम्पल 872। 872 में क्या है, मैंने क्या कहा कि इकाई के अंक को छोड़ दो, बची क्या आपके पास 87 बची। फिर मैंने कहा इकाई के अंक का दोगुना 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इकाई के अंक को दोगुना को बची हुई संख्या में क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचेगा आपके पास 83 बचेगा। यदि यह संख्या 7 से डिवाइड हो रही है तब आपकी पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो पाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बच रहा है आपको 83 बच रहा है। 83 क्या 7 से डिवाइड होता है, 7 में 83 आता है क्या, नहीं आता ना, यानी ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। करके देखते हैं जरा, 7 से क्या 872 डिवाइड हो पाएगा। 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर बचा 7 आया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका 3 आया, 32 हो गया। अब कट करेंगे अगर आप तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। 12 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ रिमाइंडर आपको 4 बच रहा है जो 7 से, यानी 7 के जब हमने 872 कट किया 7 से तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, यानी 7 ने इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको रूल क्या बताया कि इकाई के जो भी संख्या आपको दी जा रही है उसके इकाई के अंक को आप छोड़ दें, इकाई के अंक का दोगुना शेष बची हुई संख्या में घटा दें। घटाने पर यदि संख्या जो भी संख्या आपको बचती है यदि वो 7 से डिवाइड हो रही तभी आपकी संख्या पूरी तरह 7 से डिवाइड होगी। चलिए एक दूसरा आपका नंबर लेकर चलते हैं, जैसे कि आपका कोई और नंबर ले लेते हैं हम लोग। दूसरा हमने नंबर ले लिया 882। इस पर जरा यही रूल लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं जरा। क्या, इकाई के अंक का दोगुना क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, बची हुई संख्या कितना है 88, बची हुई संख्या में इकाई के अंक का दोगुना क्या कर दें, घटा दें, तो क्या बचेगा आपके पास 84 बचेगा। क्या 84 7 क्या 84 को डिवाइड करता है, तो आप देख पा रहे होंगे 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, यानी 12 7 जा कितना होता है 84 होता है कि नहीं होता। 7 ने इसको डिवाइड किया, क्या 7 इस, तो रूल के हिसाब से 7 को इसको डिवाइड करना चाहिए। जरा चेक करते हैं कि 7 882 को डिवाइड कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 बचा आपका, 8 कैरी हो जाएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा, 2 कैरी करेंगे 42 हो जाएगा, 7 6 जा कितना होता है 42 होता है।
आप देख रहे हैं रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा आपका, 0 बचा कि बचा नहीं बचा। अब जब यहाँ पर 0 आ गया तो आप देख पा रहे हैं 7 ने इसको डिवाइड कर दिया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इकाई के स्थान पर जो भी संख्या नंबर है उसका आपको 2 टाइम्स कर देना है और शेष बची हुई संख्या में उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यदि वो आपका 7 से डिवाइड हो रहा है तभी पूरी की पूरी संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो पाएगी। क्लियर? चलिए अभी जो मैंने समझाया इसको लिख देते हैं जरा। क्या समझाया मैंने आपको कि संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर इकाई के अंक का दोगुना शेष बची संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से डिवाइड हो, 7 से विभाजित हो तभी आपकी संख्या पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो पाएगी, 7 से डिवाइड हो पाएगी। देखिए क्या लिखा है, संख्या के इकाई के अंक का दोगुना शेष बची संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो तभी आपकी संख्या किससे डिवाइड हो पाएगी, 7 से डिवाइड हो पाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका रूल आता है 11 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। चलिए 11 से पहले एक और पढ़ देते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 यानी 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, छोटा सा है। 6 से विभाज्यता का नियम का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। 6 से विभाज्यता का नियम सिर्फ इतना कहता है कि 6 के जो भी फैक्टर होते हैं, अगर इसके हम फैक्टर करें तो क्या मिल जाएंगे आपको, 2 और 3 मिल जाएंगे। तो जो भी संख्या आपको दी जा रही है यदि वो 2 से विभाजित हो रही हो और वही संख्या आपकी किससे डिवाइड हो रही हो, 3 से डिवाइड हो रही हो, इन दोनों से अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो वो संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं जरा। मैंने कोई एक नंबर ले लिया जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। जैसे मैंने नंबर ले लिया आपका 756। क्लियर? 756 में जब आप 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता था कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 मिल जाए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 6 मिल गया, तो उस हिसाब से तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है आपका। चेक करते हैं जरा 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 3 से डिवाइडेशन का रूल क्या था आपका कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा हो, करते हैं जरा योग। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 क्या 3 टेबल से में आता है या 18 3 से डिवाइड होता है 3 6 या 18। यानी ये जो 756 है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये 756 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। चेक करते हैं जरा, 6 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं 756 को, तो 6 1 6 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 5 कैरी करेंगे, 6 2 12 आपका हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 6 कैरी करेंगे, 6 6 आपका कितना हो जाएगा 36। रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। बात समझ में आ गई कि यदि कोई भी डिजिट्स आपकी 2 और 3 यदि दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो डिजिट आपकी किससे डिवाइड होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। आगे बात करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की, यानी 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 यानी 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट नंबर्स का एडिशन यानी सम स्थान और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और उनका अंतर
क्या होता है, मैंने फिर से ध्यान से सुनिएगा कि सम स्थान और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और उनका अंतर यदि 0 आए या फिर कितना आ जाए 11 आ जाए, 0 या 11 में अगर कोई भी आपका आ रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। करके दिखाते हैं जरा एग्जांपल आपको। कोई भी मैंने एक नंबर ले लिया मैंने 7,56,943। मैंने आपको क्या बताया, सम स्थान और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग। पहले विषम वाले देखते हैं जरा, 3, 9 and 5। सम वाले जरा देखते हैं 7, 6 and 4। सम और विषम अंक नहीं देखने हैं आपको, अल्टरनेट नंबर्स देखने हैं आपको, केवल सम स्थान और विषम स्थान पर उपस्थित अंक आपको देखने हैं। इनका पहले एडिशन कराते हैं जरा हम। 7 + 6 + 4 एडिशन कितना आ जाएगा, 7 6 कितना हो गया 13, 13 और 4 कितना हो गया आपका 17। इसके बाद 5 + 9 + 3, इनका जब एडिशन कराएंगे कितना बन जाएगा, 9 4 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा आपका 17। इनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी 17 - 17 तो कितना आपको मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी जब आपको 0 मिल गया तो मैंने क्या कहा कि सम स्थान और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर यदि 0 मिल जाए या फिर कितना मिल जाए 11 मिल जाए तो वो संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। करके जरा देखते हैं इसको, 11 से डिवाइड करते हैं, होती है कि नहीं होती है। 11 से हमें डिवाइड करना है 7,56,943 को। 11 6 जा कितना हो जाएगा 66, 15 कैरी कराओगे इससे 15 हो जाएगा, 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 हो जाएगा, 9 6 कैरी करना पड़ेगा तो 11 8 जा कितना हो जाएगा 88 आपका हो जाएगा। 16 यहाँ पर हो जाएगा, 16 में 8 कट करोगे 8 बचेगा, 9 कैरी करना पड़ेगा आपको, 89 हो जाएगा, 11 8 जा 88 फिर से हो जाएगा, ये रिमाइंडर 1 बचेगा, 4 कैरी करना पड़ेगा, 11 बन जा 11 आपका हो जाएगा, 3 रिमाइंडर होगा, 3 फिर से कैरी करोगे, 11 3 जा कितना हो जाएगा आपका 33। तो आप देख पा रहे रिमाइंडर आपको कितना आ गया 0 आ गया। यानी 11 ने 7,56,943 को क्या किया, पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि अल्टरनेट नंबर्स का एडिशन, ठीक है, उसके बाद उन एडिशन का सब्ट्रैक्शन यदि 0 हो, 0 ना मिले तो फिर क्या मिल जाए आपको 11 मिल जाए। 0 या 11 में अगर कुछ भी मिलता है तो वो संख्या आपकी पूरी तरह से किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। लिख देता हूं जरा मैं जो मैंने आपको समझाया, ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं जरा क्या बताया मैंने अभी आपको कि सम स्थान और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और योगों का अंतर, योगों का अंतर 0 हो अथवा 11 हो। 0 या 11 में अगर कुछ भी आपको मिलता है तो वो संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। तो ये थे आपके संख्या पद्धति चैप्टर से, नंबर सिस्टम चैप्टर से लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ लॉ। क्लियर। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके आगे के फॉर्मूले, यानी a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, लाइक दैट। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।